जानते हैं कि एक 23 साल का नौजवान हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गया। उसने लिखा, मेरे शरीर को जलाना ताकि मेरी राख से क्रांति की चिंगारी उठे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस क्रांतिकारी की जिसका नाम सुनते ही सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। शहीद भगत सिंह। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव, जो अब पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ पर हुआ था। जब वो पैदा हुए उनके पिता जेल में थे और शायद तभी से उनके खून में बगावत आ गई थी। उनके घर का माहौल ही देशभक्ति से भरा हुआ था। चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह दोनों स्वतंत्रता सेनानी थे। भगत सिंह ने बहुत ही कम उम्र में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में सुना और उसी दिन से उन्होंने अंग्रेजों से नफरत करना शुरू कर दिया। कॉलेज के दिनों में भगत सिंह लाहौर में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उनकी सोच क्लासरूम तक सीमित नहीं थी। वो कहते थे, कलम, किताबें और डिग्रियां तब तक बेकार है जब तक देश गुलाम है। उन्होंने नौजवान भारत सभा बनाई और फिर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए। उनकी सोच थी, क्रांति की तलवार विचारों की धार से तेज होती है। 1928 में अंग्रेज अफसर जेपी सार्डर्स ने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करवाया, जिससे उनकी मौत हो गई। भगत सिंह ने कहा, ये खून का बदला खून होगा। राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह ने मिलकर सार्डर्स को गोली मार दी, लेकिन उसके बाद वो फरार हो गए। पहचान छुपाई लेकिन हिम्मत कभी नहीं छुपाई। 8 अप्रैल 1929 दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका, लेकिन ध्यान देना, वो बम किसी को मारने के लिए नहीं था, वो सिर्फ एक संदेश थे, इंकलाब जिंदाबाद। उन्होंने वहीं से खुद को गिरफ्तार करवाया ताकि उनका मुकदमा एक संदेश बन सके। भगत सिंह ने जेल में भी क्रांति जारी रखी। उन्होंने देखा कि अंग्रेज कैदियों को रोटी, बिस्तर, किताबें सब मिलता है, लेकिन भारतीयों को कुछ नहीं। उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी और पूरे देश में हलचल मच गई। भगत सिंह ने जेल में एक पत्र लिखा, मुझे मरने का गम नहीं, गम है तो बस इस बात का कि मैं एक ही बार जान दे सकता हूँ। 23 मार्च 1931 शाम को 7:33 पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। उनके शवों को रात में ही चोरी छिपे जलाया गया ताकि देश की जनता बगावत ना कर दे। दोस्तों, भगत सिंह सिर्फ एक नाम नहीं, वो एक सोच है, एक आग है, एक प्रेरणा है। उन्होंने हमें सिखाया कि आजादी भीख में नहीं मिलती, उसे छीनना पड़ता है। अगर आज हम आजाद हवा में सांस ले पा रहे हैं तो उस हवा में भगत सिंह का लहू घुला हुआ है। इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम। दोस्तों, कमेंट में जरूर लिखिएगा।